एक दिन जब लौट कर सब अपने अपने घर पर आए, रोज हमारी जो भावो है झाली जी मीरा को रोज तैयार करती, और एक दिन भीतर से मीरा दौड़ते आई, भावो भावो भावो। और भावो जो काम कर रही थी एकदम घबरा गई, एकदम उठी, क्या हुआ लाडेसर, बता क्या हुआ। एकदम मीरा ने कहा, हाथ पकड़कर अपनी माँ का लेचा लेकर दौड़कर चल पड़ी और उस ओर ले गई जिस तरफ एक छोटी सी एक झरोका सा था। झरोका से मेड़ता के गढ़ के पीछे एक बहुत बड़े से हाथी के ऊपर बड़े चांदी के सिंहासन पर बैठकर बड़े अद्भुत तरीके से सज धज कर एक आदमी जा रहा था। चारों तरफ खूब सारे नगाड़े बज रहे थे, लोग हर्षो उल्लास में थे, आनंद हो रहा था। उसने छूटते ही बोला कि भावो भावो बताओ ये क्या है, ये जो बैठा है हाथी के ऊपर ये कौन है। तो भावो ने उसे उसी समय उठा लिया अपनी गोदी में। देखो कुछ पल होते, बालकपन को कहीं नहीं ले जा सकते, और उसके जो हृदय के ऊपर छाप है वो हमारे उत्तरों की छाप है। जैसे ही उस छोटी सी बालिका ने ऐसी आतुरता से भावो 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 कहकर प्रवेश किया, और जैसे ही सामने उसने बोला ये कौन है, तो उसकी मां ने कहा, अरे ये तो बीन है, ये अपनी बींदड़ी को लेने जा रहा है। ये जो सारे लोग साथ में जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये जो सारे लोग साथ में जा रहे हैं इसको बारात कहते हैं। अरे ये नगर सेठ का पुत्र है, और ये नगर सेठ का पुत्र जो है अपनी बींदड़ी को लेने के लिए जा रहा है। देख कितना सज धज के जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तुझे क्या बताऊं, सभी बेटियों के वर होते हैं। तो क्या माँ सबके वर होते हैं? कि हाँ बेटिया सबके वर होते हैं, कोई भी बेटी जो है ऐसी नहीं रहती, सब बेटियों के वर होते हैं। हाँ बेटी तुझे भी बात बताऊं, उसने कहा तो मेरा भी वर होगा। कि हाँ बेटा तेरा भी वर होगा। तो मेरा वर कौन सा है? अरे बेटी कोई बेटी जो है अपने पीहर में नहीं खटती। चलो अब नीचे चलते हैं, तूने देख ली बारात, अरे बारात तो निकल गई है, पीछे से क्या देखना। और उसको ध्यान न दे मीरा ने पूछा, तो मेरा बींद कहाँ है? कितने छोटे छोटे बालकों ने ये प्रश्न पूछा होगा। बात आई गई हुई और खत्म हो गई, हम लोगों ने सुना, उसका जवाब दे दिया, बात पूरी हो गई। लेकिन मीरा ने पूछ लिया अपनी माँ से कि मेरा बींद कौन सा, मेरा बींद कौन है? तो उसने कहा, अरे तुझे क्या बताऊं, मुझे क्या पता तेरा बींद कौन है। अरे जाकर अपने दूदासा से पूछ, अरे भामा मोटा भामा हुकुम से पूछ, वीरम देव जी की पत्नी से पूछ, औरों से जाके पूछ, मुझे कहां से पता होगा। और पता नहीं तूने कहां के जहां के तूने काले तिल खाए, तूने जहां के काले तिल खाए होंगे वहीं तेरा वर होगा। और ले चल, अब तुझे नीचे ले चलती हूं। लेकिन उसने तो जिद पकड़ ली, मां का हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं मुझे बताओ कि मेरा बींद कौन है, मेरा वर कौन है। और उस समय मां ने कहा, अरे क्या पालकपन कर रही है। मां ने फिर समझाने का प्रयत्न किया कि अरे बता पावरी, एक बार बता तो दिया तुझे कि सबका वीर होता है, समय आता है और सबको पता चल जाता है। उसने उसी समय वो जमीन पर बैठ गई, लौटने लगी। मां ने बार बार उसे कोशिश करी उठाने की, पूरी झुककर अपनी छाती से लपट कर गोदी में लेने की चेष्टा करी, लेकिन जैसे मचल गई हो मीरा। और मचलते हुए मीरा ने कहा, पहले बताओ कि मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कहाँ है। और उसने जब कहा कि कोई आसपास समझ में ना आया, तो एकदम वहीं पर उस कक्ष में ही कोने में गिरधर गोपाल अपने चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे और अद्भुत विलक्षण छटा बखेर रहे थे। उसी समय मां ने कह दिया, ये देख ये कौन है। और जैसे ही कहा कि ये कौन है, तो ये तो गिरधर गोपाल है। उसने कहा यही तो तेरे भी सारी चंचलता, सारा पागलपन। देखो आज मीरा की चरित्र को 500 वर्ष अगर हो गए, 1504 में उसका जन्म हुआ था, 1504, 500 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो गई।
उस समय ये घटना घटना न लगी होगी, उस समय बैठकर ऐसी बैठक न हुई होगी। आज क्यों होती है? क्योंकि हम इसका आगा देख चुके हैं। उस समय तो ये हमारे और आपके घर में होने वाली छोटी मोटी कोई घटना थी। जैसे ही मीरा की मां ने कहा कि अरे गिरधर गोपाल ही तो तेरे बींद है, यही तो तेरे बींद है, और उसी समय वो मां की गोदी से उतरी और ले जाकर अपने गिरधर गोपाल को बहुत लाड़ और चाव से यूं निहारने लगी, एकदम अपनी दृष्टि भगवान के चक्षुओं की तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक उनको दर्शन करने लगी। आज ये आश्वासन ही बहुत था, उसके मन के अंदर चैन मिल गया, यही मेरे बींद है। मां ने कहा था, आश्वासन प्राप्त हो गया। और यहां पर जैसे दिनचर्या चलती है, अब उसके मन के अंदर कौन से हृदय के स्पर्श के कौन सा द्वार खुला होगा जिसने ये स्वीकार कर लिया। जब हमने आपसे कहा कि हम कठोपनिषद में बोल रहे थे, जिस समय पर नचिकेत के मन में आया, उसके पिता ने दिया, उसने स्वीकार कर लिया। यहां पर मीरा ने स्वीकार कर लिया और साधारण रूप से मां कहकर चली भी गई, लेकिन मीरा के घर में वो बात घर कर गई कि मेरा बींद तो गिरधर गोपाल।